फिल्म आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग सन 1997 में रिलीज हुई थी और इसे बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया था। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन फिल्मों में गिनी जाती है जिन्होंने समाज की परंपराओं और नैतिक सीमाओं पर खुलकर सवाल उठाए। इसकी कहानी, संवाद और दृश्यों को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ और रेखा के अभिनय ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। फिल्म की कहानी माया नामक एक गृहिणी के इर्द गिर्द घूमती है जिसका किरदार रेखा ने निभाया है। माया अपने पति अमर ओमपुरी और बेटी के साथ एक सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन जीती है। अमर एक ईमानदार कॉलेज प्रोफेसर है जो आदर्शों पर चलता है, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं होती कि वो परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। इस आर्थिक कमी और जीवन की एक रास्ता के बीच माया को अपने भीतर एक खालीपन महसूस होने लगता है। धीरे धीरे वो समझती है कि उसकी भावनाएं और इच्छाएं सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं हैं। मजबूरी और भावनात्मक अकेलेपन के चलते वो पैसों के बदले शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। यही फैसला फिल्म की पूरी कहानी को विवादों में ले आता है। फिल्म के आने से पहले ही उसके ट्रेलर और पोस्टरों ने हंगामा मचा दिया था। रेखा के कुछ बोल्ड दृश्यों और साहसिक संवादों को लेकर समाज के एक वर्ग ने इसे अश्लील कहा। उस दौर में जब भारतीय फिल्मों में स्त्री की कामना को दबाया हुआ दिखाया जाता था, आस्था ने उसे खुलकर सामने रखा। सेंसर बोर्ड ने कई दृश्यों पर आपत्ति जताई, लेकिन बासु भट्टाचार्य ने फिल्म में किसी तरह की कटौती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म किसी अश्लीलता को नहीं बल्कि एक स्त्री की सच्चाई को दिखाती है। रेखा के किरदार ने उस समय सबको चौंका दिया। वो पहले से ही रहस्यमयी और संवेदनशील अभिनेत्री मानी जाती थीं, लेकिन आस्था में उन्होंने समाज के आदर्शों को चुनौती देने वाला किरदार निभाया। फिल्म में उनके कुछ संवाद, जैसे शरीर की भूख भी एक सच्चाई है, उस समय की भारतीय मानसिकता को झकझोर देने वाले थे। मीडिया ने रेखा की आलोचना की। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी छवि को धूमिल कर दिया, जबकि कुछ समीक्षकों ने उन्हें एक साहसी कलाकार कहा जो समाज के पाखंड को उजागर कर रही थीं। निर्देशक बासु भट्टाचार्य इससे पहले भी दाम्पत्य जीवन और रिश्तों की जटिलताओं पर फिल्में बना चुके थे, लेकिन आस्था उनके करियर की सबसे बोल्ड फिल्म थी। उन्होंने इसे एक स्त्री के आत्मविद्रोह की कहानी बताया। उनके अनुसार समाज हमेशा स्त्री से त्याग और मर्यादा की उम्मीद करता है, लेकिन उसकी इच्छाओं को दबाता है। इस फिल्म में उन्होंने दिखाया कि अगर समाज उसे समझने से इनकार करता है तो वो खुद को समझने का साहस करती है। फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रियाएं बटी हुई थीं। कुछ लोगों ने इसे बोल्ड और यथार्थवादी सिनेमा कहा, जबकि कई लोगों ने इसका विरोध किया। कई शहरों में इसके पोस्टर फाड़े गए और थिएटरों के बाहर प्रदर्शन हुए। फिर भी ये फिल्म लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई कि क्या नैतिकता और इच्छाओं के बीच की रेखा इतनी कठोर होनी चाहिए। समय के साथ आस्था एक बदनाम लेकिन यादगार फिल्म बन गई। उस दौर में जब महिला केंद्रित या बोल्ड विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं होती थी, रेखा और बासु भट्टाचार्य ने एक ऐसा कदम उठाया जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा में बदलाव की शुरुआत बना। आज जब फिल्मों में स्त्री की स्वतंत्रता और उसकी इच्छाओं को स्वीकार किया जाता है, तो आस्था को उस बहस की नींव रखने वाली फिल्म माना जाता है। इसने दिखाया कि गृहिणी भी अपने भीतर की भावनाओं और शरीर की सच्चाई को समझने का अधिकार रखती है। आस्था को भले ही उस समय बदनाम कहा गया, लेकिन उसी बदनामी ने उसे अमर बना दिया। ये फिल्म आज भी चर्चा में रहती है क्योंकि इसने समाज के सामने वो सच रखा जिसे देखने से लोग डरते थे। रेखा का अभिनय और बासु भट्टाचार्य की दृष्टि इस फिल्म को केवल विवादित नहीं बल्कि विचार उत्तेजक कृति बनाते हैं।